हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस। तो गाइस आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने थर्ड सेमेस्टर के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिए होंगे। तो गाइस चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस है या फिर हम बात कर लें इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। तो आज हम इसके सिलेबस रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको कौन से जो है प्रकाशन की आपको बुक लेनी चाहिए और कौन कौन से प्रकाशन की जो है बुक काफ़ी अच्छी होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपका जो सिलेबस है सारी चीज़ें सारे टॉपिक को आप इसके वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट होता है और इसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है डिजिटली रूप में सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस रिव्यू की, तो एशियन जो पब्लिशर की बुक है तो उसके सिलेबस रिव्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत नवीन संशोधित पाठ्यक्रम अनुसार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब यहाँ पे जो आपका नवीन प्रावधिक शिक्षा परिषद द्वारा जो नवीन जो पाठ्यक्रम यहाँ पे संशोधित हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे दिया गया सारी चीज़ें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी गया है कि फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि ये जो बुक है एशियन प्रकाशन की, ये जो बुक है मतलब तीनों ब्रांच के जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी के लिए ये बुक जो है मान है। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें लेखक की, तो यहाँ पे राहुल वाधवा जी ने इसको लिखा है, जो कि बीई और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्योतिषविद हैं और अध्यक्ष हैं इलेक्ट्रॉनिक्स राजकीय पॉलिटेक्निक शाहजहाँपुर के। और ये देखिए 2021-22 का सिलेबस है। और हम आगे चलिए देख लेते हैं कितने रुपए की जो बुक आती है। देखिए यहाँ पे जिसका मूल्य, यहाँ पे हम बात करें इसके रेट की, तो यहाँ पे 350 है और यहाँ पे अगर आपको जो है 20% जो है डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको आप देख सकते हैं। और देखिए बुक सारी अच्छी होती हैं, चाहे जो प्रकाशन हो या फिर सार्थक हो या फिर एशियन हो, चाहे जो प्रकाशन हो, सारी बुकें अच्छी होती हैं। बस यहाँ पे जो समझने का फेर होता है, लैंग्वेज का फेर होता है, यानी कि जो व्यक्ति जिससे लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेता है, यानी कि आपने अगर सार्थक को पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने उसकी लैंग्वेज को आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे अगर हम एशियन की बात करें तो एशियन की भी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए आपको अभी अच्छे से सारी चीज़ समझा देते हैं कि एशियन जो प्रकाशन की बुक है ये मतलब हर एक बुक से क्यों अच्छी है। देखिए यहाँ पे प्रस्तावना लिखा गया, आप इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो प्रस्तावना यहाँ पे लिखा गया है इसमें बताया गया है कि इस बुक में हमने क्या क्या चीज़ें जो है समाहित की है, कैसी कैसी चीज़ों को हमने यहाँ पे किस प्रकार से अपनी लैंग्वेज जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उसको किस प्रकार से समाहित किया गया है। और अगर हम यहाँ पे चलिए देख लेते हैं सिलेबस, जो कि हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से दिया गया है सिलेबस इस बुक में। देखिए यहाँ पे एक रोसेनल यहाँ पे दिया गया है कि दिस कोर्स हैज़ बीन डिज़ाइन टू मेक द स्टूडेंट नो अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गेन फेमिलियरिटी विद द अवेलेबल आईसी चिप। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर आप इस बुक को आप पढ़ते हैं लर्निंग आउटकम यानी बाद आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी, तो यहाँ पे देखिए आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे डिजिटल जो चीज़ें होती हैं उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और जो लॉजिक गेट आपके होते हैं उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, उसकी जो थ्योरी है उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। और यहाँ पे एन डी और NOR जो गेट होते हैं उसको भी आप अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के भी यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी और आप ये चीज़ों को आप यहाँ पे सीख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है। यहाँ पे देखिए आपके जो सब्जेक्ट यानी चैप्टर हैं आपके, इंट्रोडक्शन है, नंबर सिस्टम है, कोड एंड पैरिटी है, और यहाँ पे बात कर लें लॉजिक गेट एंड फैमिलीज़ है। तो ये सारे चैप्टर जो है यहाँ पे देखिए पीरियड अलॉटेड किए गए हैं और इसकी जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है सारी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 मार्क लिखा गया है, तो यहाँ पे जो 100 मार्क लिखा गया है यहाँ पे आपका जो 50 नंबर का जो सेशनल होता है और जो आपका थ्योरी होता है इन सभी को जोड़ करके यहाँ पे 100 लिखा गया है। बाकी यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का ही होगा, आपको जो थ्योरिकल एग्ज़ाम देना होगा 50 नंबर का ही देना होगा। और चलिए देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है डिटेल कंटेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं इस डिटेल कंटेंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको चलिए दिखा देते हैं क्या क्या है। देखिए आपको इंट्रोडक्शन पहले पढ़ना होगा कि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या जो है यहाँ पे डिफरेंस है। तो आप चीज़ इंट्रोडक्शन में ये चीज़ आप पढ़ेंगे। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की, तो इसमें आप बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो पद्धति होती है उसको आप पढ़ेंगे। और कोड एंड पैरिटी में आप इतनी सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, तो आप इन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से इसको जो है अपलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा।
तो और चलिए देख लेते हैं, इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए देख लेते हैं आगे, जो आपके जो कंप्यूटर साइंस के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका जो किस प्रकार से सब्जेक्ट है, किस प्रकार से चैप्टर आपको पढ़ना है। देखिए लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। तो इसमें देखिए जो एशियन प्रकाशन की जो बुक है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल भी अच्छे से दे रखा है, जो लास्ट में आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल है कि वेरीफाई करना है आपको, एंड और नॉट जो गेट वेट होते हैं आपके लॉजिक गेट, उनको आपको वेरीफाई करना सीखना पड़ेगा। और लेसन ऑफ लॉजिक फंक्शन विथ द हेल्प ऑफ NAND और NOR गेट, ये सब सारी चीज़ें आप जो है प्रैक्टिकल में सीखेंगे। और चलिए देख लेते हैं आगे, जो हमने बताया कि कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में जो सिलेबस आप इलेक्ट्रॉनिक्स से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे, वही सिलेबस, वही चैप्टर आपको कंप्यूटर साइंस में पढ़ना होगा। तो आप देख सकते हैं रेशनल और लर्निंग आउटकम, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखिए दे रखा है, आगे देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चलिए देख लेते हैं आगे, जो आपका सिलेबस डिटेल कंटेंट है, देखिए सारी चीज़ें वही है जो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा, इंट्रोडक्शन, नंबर सिस्टम, कोड एंड प्योरिटी और लॉजिक गेट एंड फैमिलीज़। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक सर्किट, कम्बिनेशनल सर्किट। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, मतलब आपको सीखने को मिलेगा, कहने का मतलब ये है। और काउंटर हुआ और शिफ्ट रजिस्टर हुआ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ने को अच्छे से आप पाएंगे। और चलिए देख लेते हैं आगे क्या है, जो आपका लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल है। तो ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही करना पड़ेगा। ज़्यादा करने का मतलब ये है कि कुछ थोड़ा सा लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल में डिफरेंस है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ज़्यादा रहता है और कंप्यूटर साइंस वाले को थोड़ा सा कम प्रैक्टिकल रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारी चीज़ें दे रखी हैं। और यहाँ पे आप चलिए देख लेते हैं आगे, जो आपका थर्ड ब्रांच है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में केवल आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके सब्जेक्ट में, आपके ब्रांच में, आपका जो ब्रांच है उसमें जो रिलेटेड होगा, वही चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी कम ही चीज़ों को इसमें पढ़ना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको दिखा देंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, आप एकदम जो है ध्यान रखिए। देखिए रोटेशनल यहाँ पे लिखा गया है, रेशनल, यानी कि आपको क्या इसको जो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं खाका व्याख्या की गई है कि क्या क्या यहाँ पे आपको मिलेगा पढ़ने को। और आप जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद जो आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, आपको क्या क्या समझ में आएगा, यानी कि लर्निंग आउटकम पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आएगा। तो देखिए आप क्या समझ जाएंगे, ऐड मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को, यानी कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पद्धति होती है उसको ऐड करना, मल्टीपल करना और घटाना, ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यूज़ वन एंड सेकंड कम्प्लीमेंट मेथड फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी आप यहाँ पे सीखेंगे। और यहाँ पे देखिए ड्रा द सिंबल ऑफ वेरियस गेट एंड राइट द ट्रूथ टेबल फॉर दूस गेट। और यहाँ पे यूज़ बूलियन लॉ ऑफ, मतलब यहाँ पे बूलियन लॉ होते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए नंबर सिस्टम में आपको जो 10 पीरियड में कंप्लीट करना है। और यहाँ पे जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है 15 मार्क का यहाँ से आपको जो है नंबर मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए 100 नंबर लिखा गया है। तो 100 नंबर यहाँ पे जो है सेशनल मार्क जो आपका होता है और जो आपका थ्योरी मार्क होता है, दोनों को ऐड करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको केवल यहाँ पे 50 नंबर का ही थ्योरिकल जो चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो 50 नंबर जो होता है सेशनल वाला है, उसमें प्रैक्टिकल और जो सेशनल मार्क आपके जो कॉलेज से मिलते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे केवल आपको 50 नंबर का थ्योरिकल टाइप जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे डिटेल कंटेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा बता देना है, बाकी आप जो है चीज़ों को देख लीजिएगा आपको सब करके। देखिए नंबर सिस्टम लिखा है, नंबर सिस्टम आप यहाँ पे पढ़ेंगे जो आपके इलेक्ट्रिकल छात्र हैं। तो आप यहाँ पे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और यहाँ पे देखिए बाइनरी, हेक्साडेसिमल एडिशन, जो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे है आप यहाँ पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं गेट के बारे में पढ़ेंगे, बूलियन अलजेब्रा जो होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए आगे दिखा देते हैं क्या क्या है कि कम्बिनेशनल सर्किट के बारे में आप पढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर जो आपका 6th चैप्टर है उसको आप पढ़ेंगे। और 7th चैप्टर ADDA कन्वर्टर भी आप पढ़ेंगे यहाँ पे। और जो 8th चैप्टर है यानी कि लास्ट वाला सेमीकंडक्टर मेमोरीज़, तो इसको भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। आपका जो रैम, रोम, प्रोम, तो सारी चीज़ जो होती हैं यहाँ पे आप सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ में आप पढ़ेंगे। और ये देख लेते हैं आगे क्या है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्या दे रखा है यहाँ पे।
तो देखिए लिस्ट आप प्रैक्टिकल में बहुत ही कम चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करनी है, जैसे कि यहाँ पे आप वेरिफिकेशन एंड इंटरप्शन ऑफ ट्रूथ टेबल ऑफ फॉर एंड और नॉट एंड यहाँ पे देखिए NAND और यहाँ पे नॉर XOR गेट के बारे में वेरिफिकेशन चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ एडर यूजिंग गेट के बारे में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। और कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल एडर यूजिंग गेट पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो JK फ्लिप फ्लॉप होता है उसको वेरीफाई करना सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकली यानी कि 6 प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे करना है इलेक्ट्रिकल छात्रों को। और देखिए अगर हम बात कर लें यहाँ पे आगे जो आपका विषय सूची है जो कि आपके एशियन प्रकाशन में दे रखा है, तो इस प्रकार से दे रखा है। देखिए यहाँ पे देखिए सारे मतलब आपके जो इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अगर आप जिस ब्रांच के हैं तो आप इसको ले लीजिए। आप जो है अपने अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे मतलब छाट लीजिएगा, उसके हिसाब से आप पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय आपको नहीं पढ़ना है। यदि आप इलेक्ट्रिकल छात्र हैं तो उसको आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको संख्या पद्धति ही पढ़ना है, तो उसको आप जो है टिक लगा लीजिए। और कोड कन्वर्जन तथा पैरिटी, तो इसको भी आपको पढ़ना है। और लॉजिक गेट देखिए 4 चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना है। तो मतलब हमने जो सिलेबस इसके पहले बताया इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप जो है टिक लगा लीजिएगा, तो आप पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे जो अगर हम बात करें जो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के छात्र हैं तो इनको ही टिक लगा करके पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया है सारा कंप्यूटर साइंस। और अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रॉनिक्स तो उनके लिए सारा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक प्रकार से बेस ये होता है। तो सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सारे चैप्टर यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। और देखिए आपको दिखा देते हैं कि ये जो बुक है कि मतलब इतनी अच्छी बुक है। देखिए अच्छी बुक इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में प्रोजेक्ट कार्य भी दे रखा है और बहुविकल्पी प्रश्न भी दे रखा है। और जो परीक्षा में इसके पहले जो ईयर में प्रश्न आए थे सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और जो इसकी लैंग्वेज है काफ़ी हिंदी लैंग्वेज है, मतलब अच्छी लैंग्वेज यूज़ की गई है, मतलब बहुत ही शुद्ध हिंदी को यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। तो इसीलिए जो बुक है एशियन प्रकाशन की काफ़ी अच्छी बुक है। और हम ये नहीं कह रहे कि मतलब और जो प्रकाशन है वो अच्छी नहीं है, सारे प्रकाशन अच्छे हैं। बस यहीं पर जो आपको समझना ये है कि क्या कहते हैं आपका जिसमें मन लगता है पढ़ने में, जो भाषा आपको समझ में आती है, जिस प्रकाशक की आपको जो है लैंग्वेज अच्छी लगती है, तो आप उसको जो है मतलब सेल करिएगा, ख़रीदिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें यहाँ पे देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय यानी कि फर्स्ट चैप्टर की एशियन प्रकाशन के, तो इस प्रकार से परिचय दे रखा है। और इस प्रकार से देखिए एनालॉग व डिजिटल सिग्नल में अंतर दे रखा है, तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। और ये जो बुक है आप देख सकते हैं कितनी मोटी बुक है। तो देखिए बहुत मतलब इसलिए मोटी बुक बन गई है क्योंकि यदि आप यहाँ पे इसमें जो समाहित किया गया है तीनों सिलेबस को, यानी कि कंप्यूटर साइंस को भी समाहित किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी समाहित किया गया है इसमें, और EE यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी यहाँ पे समाहित किया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा बुक मोटी हो गई है। और बाकी यदि आप सार्थक की लेंगे तो थोड़ा सा पतली बुक होगी, यानी कि हर एक ब्रांच की अलग अलग बुक सार्थक में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे तीनों को यहाँ पे समाहित किया गया है, यानी कि आपको अगर एडवांस में पढ़ना है थोड़ा सा तो आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी आप सार्थक भी ले सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिस प्रकाशक की लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है आप उसको लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर जो हमने रिव्यू बताया, सिलेबस रिव्यू आपको बताया है एशियन प्रकाशन का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।